हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का जो पार्ट हम कवर कर रहे थे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिएगा, हमारे चैनल में डला हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट बी। ठीक है, मतलब दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो विकसित शहर थे उनके बारे में, क्योंकि इनकी जो सभ्यता थी शहरी सभ्यता थी। ठीक है, कौन सी सभ्यता थी? शहरी। ओके, ये चीज़ पॉइंट की बात है, आप याद रखिएगा। ठीक, अब जानेंगे कि शहर के बारे में हम, कि शहर किस प्रकार से बटे हुए थे, किस प्रकार से उनके घर थे, किस प्रकार से रहते थे, क्या खान पान था, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो देखिए कि शहर में दो पार्ट सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, एक पार्ट था ये वाला और एक पार्ट ये वाला, मतलब कि एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। दो टीलों में हमें विभाजित करते हुए दिखते हैं। इकलौता धौलावीरा ही एक ऐसा स्थान था। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। ठीक है, ओके, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई गई, तो उसी की बातें हम और अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मोहनजोदड़ो को ले लिया गया है। ठीक है, यही एनसीईआरटी पैटर्न में दिया हुआ है, वही चीज़ आपको समझाई जा रही है। ठीक, दो पार्ट में समझेंगे, दो चीज़ें समझेंगे हम। एक था पश्चिमी टीला, एक था पूर्वी टीला। जब वो सभ्यता में हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि दो भागों में बटी हुई हमें नज़र आती है शहरी उनकी सभ्यता। ठीक है, उनका शहर दो भागों में बटे नज़र आता है। एक होता है पश्चिमी और एक होता है पूर्वी। ठीक है, पूर्वी वाला जो भाग है वो शहरी क्षेत्र था, और जो पश्चिम वाला जो भाग था ये दुर्ग था, गढ़ था, या गढ़ी इसको कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे लोग रहा करते थे। यहाँ पे वो आम लोग जो व्यापार करते थे वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, बात करते हैं पश्चिमी टीले की, तो यहाँ पे पुरोहित लोग रहा करते थे। और ये वाला जो भाग है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में लोग रहा करते थे। ऐसे लोग रहा करते थे जो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हों, जैसे कि पुरोहित लोग है ना, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। अब उनकी सेफ्टी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, जितने भी शहरी सभ्यता जहाँ जहाँ विकसित हुई है, हमेशा नदी के किनारे ही विकसित देखने को मिली है। ठीक है, तो क्या होता था, इस प्रकार इसे बनाया गया कि भले ही पूर्वी टीला उस पानी में डूब के ख़त्म हो जाए, लेकिन पश्चिमी टीला हमारा बचा रहना चाहिए। इसलिए उसकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट थी। साथ साथ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी रहा करते थे, बड़े बड़े व्यापारी या पुरोहित लोग जो रहते थे उस समय के, वो रहा करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इस टीले की। तो टीले के चारों ओर ये चार दीवार देख रहे हैं आप, ये जो चार दीवार है इन्हें दुर्गीकरण कहा गया है। मतलब चारों दीवारों का दुर्गीकरण किया गया था। दुर्गीकरण मतलब चारों तरफ दीवार, पक्की ईंटों की दीवार बनाई गई। इसमें एक नोटिस करने वाली बात ये थी कि जो बाहर साइड की ईंटें थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी, लेकिन जो अंदर साइड की जो ईंट थी ना वो कच्ची बनी हुई थी। ठीक है, ताकि बाहर से मजबूती मिल सके। ये पॉइंट की बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझने के बाद हम घर को समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय का जो घर रहा होगा किस प्रकार से रहा होगा। हम मोहनजोदड़ो को लेते हैं क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक थी। ठीक है, अब पॉइंट की बात हम समझते हैं। ये रहा घर, मतलब घर नहीं, मतलब पहले वहाँ की जो रहने की व्यवस्था थी उसे समझते हैं। आप इन्हें आसानी से देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो घर थे ना एकदम चौकोन बने हुए थे। ठीक है, सब एक घर, एक एक घर 90 की जो डिग्री है उसमें बने हुए थे। हर एक रोड से, मतलब कि जो मेन गली है यानी मुख्य सड़क, इससे एक एक, यानी कि जो छोटी सड़क होती है वो अंदर जाती थी। ठीक है, और वहाँ सड़कों में ये छोटी छोटी जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये गलियाँ हैं। ठीक है, और उनके जो घर रहते थे वो गलियों के साइड खुलते थे। समझिए आप कि मतलब एक गली है, गली के साइड में ही खुलते थे उनके दरवाजे। लेकिन लोथल एक ऐसी जगह थी जहाँ के घर के दरवाजे हमेशा सड़क की ओर खुले हैं। मेन सड़क जो दिख रही है, ये सड़क मेन सड़क की ओर खुले, ना कि गली की ओर। इतना समझ चुके होंगे, उम्मीद है आप। ठीक है, और लोथल की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चावल के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले। अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस सुनाई दे रही होगी तो इग्नोर करिएगा, पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, आइए पॉइंट की बात करते हैं। इसे घर को समझते हैं। आपने तो पूरा स्ट्रक्चर समझ लिए, एक बस्ती का, एक रहने की जगह का, स्थान का। अब बात करते हैं किसी एक घर की। देखिए, घर देखते हैं आप, है ना। ये रहा घर। ठीक है, और ये रही सामने की गली। आप देख रहे होंगे कि जो दरवाज़ा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर, ये दरवाज़ा जो है गली की तरफ खुला हुआ है। मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गली की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन इस दरवाज़ा खुलते ही एक कच्ची दीवार यहाँ पे लग जाती है। मतलब एक कच्ची दीवार खड़ी कर देते हैं कुछ 8-10 फीट की। ठीक है, क्यों खड़ी करते हैं?
क्योंकि प्राइवेसी के लिए, सुरक्षा के लिए, ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर आसानी से न देख पाए। देख रहे हो समझदारी उन लोगों की, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आसानी से न देख पाए। जैसे थोड़ा और अंदर जाते हैं तो एक कच्चा आंगन मिलता है, कच्चा आंगन मिलता है, फिर वहीं कच्चे आंगन में हमें एक कुआं, स्नानागार और रसोई भी देखने को मिलती है। और उससे जो नाली निकलती है वो गली के किनारे एक नाली हुआ करती थी, उसी नाली में आकर मिल जाती है। ठीक है, कुछ घर हुआ करते थे, सॉरी रूम हुआ करते थे, उस रूम में लगभग 3 से 4 रूम होते थे लगभग। ठीक है, वहीं पे हमें सीढ़ी भी मिली, सीढ़ी के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उस समय भी डबल मंजिलों के घर बना करते थे। समझ में आ रहा है आपको? इतने समय पूर्व ही हमारे भारतीय, हमारे सभ्यता में डबल मंजिल की खोज हो चुकी थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और पॉइंट्स की बातें उन्हें समझ लेते हैं। अब बात करते हैं कि समय कब रहा होगा जब उन्होंने अपने आप को विकसित करे होंगे या रहे होंगे, उनका जीवन रहा होगा। वो था 2350 से 1750 ईसा पूर्व की बात। ठीक है, इस बीच में उनका जीवन यापन रहा होगा, ऐसी संभावना है। बात करते हैं उनके जीवन की, तो उनके खान पान, ठीक है, खान पान में शाकाहारी चीज़ें खाते थे, जैसे कि इनमें मुख्य 9 फसलों की बात की गई है। ठीक है, इसमें जो मुख्य है उन्हें समझ लेते हैं, जैसे कि गेहूँ, जौ, तरबूज, खरबूजा। ठीक है, उसके अलावा राई, सरसों, तिल, कपास। कपास को सिंडोन कहा गया है, सिंडोन। ठीक है, सिंडोन, वो जो विदेशी लोग हुआ करते थे ना, जो कपास खरीदने के लिए हमारे भारत में आते थे, ठीक है, गुजरात वाले क्षेत्र में आते थे, मोहनजोदड़ो में आते थे, उस समय व्यापार करने के उद्देश्य से जो बाहरी व्यापारी थे, विदेशी व्यापारी, उन लोगों ने कपास को सिंडोम कहे, और उन्होंने ही इस सभ्यता को, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, है ना, इसे ही सिंडोम सभ्यता भी कहा। ओके, इतना सभी की समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आभूषण की बात करते हैं। इसके मुख्य रूप से अमीर लोग जो थे उस समय के, वो क्या क्या आभूषण पहनते थे, इसके भी हमें साक्ष्य मिले, जैसे मन के हार, सोना चांदी के जो हार हैं वो, ठीक है, या सोना चांदी से बने हुए दूसरी चीज़ें, जैसे हाथी दांत भी हैं, ठीक है, इनका भी वह उपयोग करते थे। वहीं गरीबों की हम बात करते हैं तो यह सीप, मिट्टी, है ना, पत्थरों का उपयोग करते थे अपने आभूषण पहनने के लिए। कपड़े की बात करते हैं तो 2 चीज़ों के हमें साक्ष्य मिले हैं, एक ऊनी कपड़े और एक सूती कपड़े। ठीक है, इनका उपयोग करते थे, लेकिन सूती में भी हमें 2 तरह की चीज़ें मिली हैं। कुछ लोग सादे कपड़े पहनते थे, कुछ लोग कढ़ाईदार कपड़े पहनते थे। देखिए, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स की बातें कही गई है कढ़ाईदार की, कि एक व्यक्ति को वहाँ पे दर्शाया गया है कि कोई व्यक्ति था, ठीक है, उन्होंने 3 पतियाँ साल पहनी हुई थी, कढ़ाईदार वाली, कोई व्यक्ति था उसने। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी चीज़ें हम कवर करेंगे, इतनी ही थ्योरी थी हमारे हिस्ट्री में। इसके बाद हम जो अगला सेशन लेके आएंगे उसमें ओनली कॉन्सेप्चुअल, ओनली फैक्ट्स की बातें करेंगे, ओनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ओनली। ठीक है, तो आई थिंक आपको दोनों क्लासेस समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। और कोई डाउट हो, किसी तरह का भी डाउट होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।